हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड पढ़ाया था। सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड में हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट पढ़े थे। आज हम लोग क्यूब रूट और वी बोडामास के सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने हो सकेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट की। ये क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ये क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए ट्रिक मेथड है। ए ट्रिक मेथड का मतलब ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो बैंक में आते हैं वो अप्रोक्सीमेशन के आते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक से ही लगाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1331 लिखा हुआ है एक क्यूब रूट, इस तरह से 1331 लिखा हुआ है, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। अब ये तो नॉर्मल है कि सर आप कहेंगे सर ये तो हमको याद है, ठीक है याद है, लेकिन इस सीरीज में पहले छोटे क्वेश्चन और जब बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे इसमें क्यूब रूट निकालने को आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ये तो आपको याद ही होगा लेकिन हम साइड में लिख ले रहे हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब भाई 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512 एंड 9 का क्यूब भाई कितना होता है 729। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला होगा तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे दो चीज़ें बार बार मतलब दो नंबर बार बार मिली थी। कहने का मतलब आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर में 1 मिलता था, 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सभी नंबर लगभग आए हुए हैं, लास्ट में रिपीट नहीं हुआ है तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दीजिए तो जो बचा हुआ नंबर होता है, जैसे 1 है तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने के बाद लास्ट का नंबर देखिए 1 है और 1 किसके क्यूब में आया है, 1 के क्यूब में 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब जब 3 डिजिट आपने छोड़ दिया था तो जो इधर वाला नंबर था 1 है, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का होता है, दैट इज योर आंसर। बहुत आसान है, जिसका क्यूब होगा उसका आसानी से निकल जाएगा, जिसका नहीं भी होगा तो लगभग वैल्यू आपको बता देगा। अगर और आगे आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1729 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है, लगभग वैल्यू निकालना है या जो एग्जैक्ट होगा अपने आप आ जाएगा। आप 3 डिजिट छोड़ दीजिए तो लास्ट में 9 है। अब 9 किसके क्यूब में आया है, 9 के, तो 9 लिख लीजिए। 9 लिख दिया, अब 1 बचा, 1 किसका क्यूब होता है भाई, 1 का होता है, दैट इज ए 1 इसका क्यूब हो गया, तो लगभग वैल्यू आपको दे देगा। अब इसी में अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएं कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई बोल दे कि सर 164324 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है कि सर ये किसका मान है या किसके वैल्यू के लगभग है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट छोड़ दीजिए। लास्ट में 4 है, 4 किस में आता है, लास्ट में 4 में आता है, तो ये 4 हो गया। बचा कितना 164। अब याद करिए कि 164 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब किसका होता है 216, तो 6 तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो आप लगभग किसका लिख लेंगे 5 का। तो ये नियर अबाउट जो वैल्यू, हाँ वेरिएशन होता है लेकिन याद रखिएगा जो एग्जैक्ट होगा वो अपने आप निकल जाएगा, जो नहीं भी होगा उसका लगभग वैल्यू आपको दे देगा। तो इस तरह से आप सारे बड़े बड़े नंबरों का भी क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं एक बेसिक ट्रिक के मेथड से, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम आप लोग जब ढेर सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है बी बोडामास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी बोडामास। कहीं कहीं बोडामास लिखा होता है, याद रखिए कभी छोड़ दिया जाता है, शॉर्ट में हम लोग बोडामास बोलते हैं, लेकिन बी का भी मतलब होता है भाई। यहाँ अगर इसका फुल फॉर्म लें तो वाइनाकुलम होता है। वाइनाकुलम का मतलब होता है बार। जैसे कोई नंबर अगर लिखा है 4 - 3 + 2 और यहाँ बार लगा है, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 4 लिखिए, ये बाहर वाला माइनस लगा रहेगा और 3 + 2 कर लीजिए, कितना हुआ 5 और ये कितना दे देगा -1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो बार अगर पहले लिखा हुआ है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बेटा, बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है तब जाके इन सब का मतलब जो होता है कि बी का मतलब बार हो गया सर, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कोष्टक, तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ओ का मतलब कितना हो गया, आप का मतलब का, कहीं कहीं आप लिखा होता है कहीं का लिखा होता है, तो का भी मतलब गुणा होता है, आपका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब, लेकिन
मल्टीप्लिकेशन और आप में अंतर है, अगर आप आया तो वहां करेंगे और उसके बाद हम लोग किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। आप हो गया, फिर डी का मतलब क्या हो गया, डिवीजन, तो डिवीजन हो गया। फिर यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुणा हो गया। आपका मतलब डिवीजन का मतलब आपसे बता दिया है, भाग हो गया। और लास्ट में बचा नहीं, अभी ए बचा एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। और आपके पास क्या बचा भाई, ए हो गया, उसके बाद बचा यस, यस का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रैक्शन, सबस्ट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा कि इनका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। और ये मैं गारंटी लेता हूं सर कि अगर इनका यूज आपने नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सिंपल सिंपल आपको लगता है सर कि नहीं हम सही करके आए हैं, और जब आप मिलाते हैं तो आपका आंसर गलत आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोष्टक जो है वो 3 तरह के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक को ध्यान दिया जाता है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, एक चीज आपको दिखाते हैं कि अगर आपने इनकी वैल्यूओं को सॉल्व नहीं किया, मतलब इनको ध्यान नहीं दिया, इनके क्रम को ध्यान नहीं दिया, भाई पहली बात तो बी बोडामास की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि जब ढेर सारे ऑपरेशन एक ही इक्वेशन में हो जाते हैं तो वहाँ गुणा भी होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, आप होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि हम किसको पहले करेंगे, तो सबसे पहले किसको किया जाएगा, इन्हीं वैल्यूओं को ध्यान रखिए, बार, ब्रैकेट, आप, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप गलत करेंगे। अभी हम आपको चेक करके बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आप मिलाइए कि क्या आप सही हैं, उसके बाद हमारा आंसर देखिए। जैसे मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मैंने यही एक छोटा सा नंबर लिख दिया है और मैं गारंटी लेता हूं आप गलत होंगे, आप नहीं बता पाएंगे कितना होगा, ट्राई करिए। अब मैं बताता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने से लगाने की कोशिश करिए, फिर आंसर देखिए। अगर कभी लगातार डिवाइड आता है, अगर कभी लगातार डिवाइड आता है तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले 2 को लिख लिया जाएगा और जितने भी नंबर बचे हैं उनको आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिवाइड था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, तो 1/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। अगर लगातार डिवाइड है तो पहला जो नंबर होगा सेम लिखा जाएगा, बाकी के जो नंबर होंगे उनको ले आके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखिए इसी में आप गलती कहां करते हैं, अगर हम इसी को मिटा के यहां ऑफ लिख दें, बताइए कितना होगा, चेक करिए, इसके साथ लेके मैं बताता हूं। अब ऑफ है तो आप पहले डिवाइड नहीं करेंगे, आप पहले किसको करेंगे, इस पोर्शन को करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 दूना कितना हो गया भाई, 4, तो 2 दूना अगर 4 हो गया तो अब डिवाइड पूरा हो गया। अब 2 पहला लिख लिया जाएगा और 2 लिखने के बाद जो बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उसको कहाँ लिख दिया जाएगा, नीचे। तो ये कट गया और ये आपका आंसर कितना हो गया, 1/4 हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये तो हम 2 का लेके कर रहे हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 लिखा है, एक नॉर्मल नंबर लेते हैं, जहां आप था वहां मल्टीप्लिकेशन कर दिए। आप में पहले हम इसको करते थे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हम पहले उसको नहीं करेंगे, पहले हम इस पोर्शन को करेंगे। तो जब हम इस पोर्शन को करेंगे तो 4 यहां लिखा रहेगा और बाकी के जो नंबर होंगे 4 गुणित कितना हो जाएंगे, 4, ठीक है। अब गुणित 4 हो गया तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया और आपका कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मिक्स क्वेश्चन अगर आपको दे दे, जैसे 4 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 गुणित 2 ऑफ 2 ऐसे अगर आपको नंबर दे दे, अब इसको आप कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान रखिएगा। 2 ऑफ 2 पहले किया जाएगा, 2 ऑफ 2 पहले किया जाएगा, लेकिन आप तो यहाँ भी है, इसका मतलब आप इस पोर्शन को पूरे को पहले कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस आप को कर लीजिए, तो 4 तो कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 4 गुणित 2 दूना 4 दूना कितना हो गया, 8। इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद 16 में 4
का भाग देंगे तो 4 चौक 16 आएगा, गुणित 8 होगा, 8 चौक कितना आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा, समझ रहे हैं, 32 आएगा। ठीक है, अब आपका आंसर ये 32 आपको हो गया, नहीं समझे? आपको हमने पहले किया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 4 आफ 4 16 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब 16 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 32 आएगा, दैट इज योर आंसर। इसी के सीरीज में कभी आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 4 आफ 4 गुणित 4 डिवाइडेड बाई 2 आफ 2 गुणित 2 आफ 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर ए सीरीज में दिया है तो सबसे पहले आपको ए लिखना है, उसके बाद आपको ए लिखना है, ए करना है, आपको पहले आप कर लेंगे। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 चौक कितना हो गया 16 और गुणित कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 आप 2 2 दूना 4 इंटू 2 आप 2 कितना हो गया 4, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे, तो 4 बटे 16 गुणित कितना 4, ठीक है, ये हो गया ऊपर और ये नीचे हो गया 4 गुणित कितना 4, तो 4 चौक कितना हो गया भाई 16, 4 से 4 कट गया तो ये पूरा 1 हो गया और ये 4 चौक 16, तो 1 बाई कितना हो गया 16, दैट इज योर आंसर। बोलिए, कोई डाउट है? कर सकते हैं एक बार ऐसे, आप अपने से क्वेश्चन मिलाइए, बनाइए और किताब के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन, चाहे जो कोई बुक है आपके पास, आप उससे सॉल्व करिए, आप देखेंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके जो आंसर होंगे वो आपको इससे मैच करने चाहिए, इस रूल से मैच करने चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे भाई, अभी इसमें एक नोट वाला पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। गलतियां जो होती हैं 100% गलतियां यही होती हैं। कैसे? अगर मान लीजिए जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, बहुत लोगों का आंसर जो आएगा गलत आएगा। कैसे गलत आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 2, मैं बताऊं आप आंसर कितना देंगे? आप इसको आंसर देने वाले हैं 4, लेकिन आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लगा, लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप होता है, और अगर आपने पहले डिवाइड कर दिया तो 2 आ जाएगा और 1 1 जोड़ेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा, सबसे पहले इसको किया जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 2 कितना हो गया 2, अब यहाँ आप है तो गुणा हो गया, तो इसका मतलब ऐसे लिखा है, इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, दैट इज योर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो वी बोडमास के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ईमानदारी से, हॉनेस्टली। और इसका रूल आपको नहीं पता है तो ये समझिए आप गलती करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन आपको जब मॉडिफाई सिंप्लीफाई के आते हैं तो आप वहाँ पे भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वी बोडमास हुआ। तो ये आपका होल अबाउट द फॉर द सिंप्लीफिकेशन के थ्योरीज हैं, जितने हमने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 में आपको बताया है। आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चारों पार्ट हमारे देख लीजिए, और चारों पार्ट अगर एक बार आपने देख लिया तो सिंप्लीफिकेशन आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि लॉजिकली क्वेश्चंस कैसे सही होते हैं। लॉजिकली क्वेश्चन का मतलब ये होता है, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं जो बैंकिंग में आते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं, 24 गुणित 12 गुणित 16 ऐसे लिखा होता है, फिर प्लस लिखा होता है, फिर लिखा होगा 16 गुणित 18 गुणित मान लीजिए 22 ऐसे लिखा होगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर कितना आएगा, नहीं पता है, नहीं पता है इसका आंसर, मुझे पता ही नहीं है भाई कितना आएगा, मैंने तो दे दिया है। अगर आप करेंगे तो इसका ऑप्शन बनाएंगे। मान लीजिए कोई एक ऑप्शन मैंने बनाया, अपने मन से बनाया, 1 2 3 4 5, मैंने कोई ऑप्शन 5 बना दिया, और उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है वो इसी का एग्जैक्ट वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 12 35 7 आ गया, 14 6 7 9 आ गया, 13 12 4 6 आ गया, 16 14 3 2 5 आ गया,
18, 17, 7 आ गया। आई डोंट नो, मैं नहीं कर रहा हूं कि इसका आंसर यही में आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर इसमें आएगा। या इसको चलिए ऐसे करते हैं, इसको हम नानाबदीज बना लेते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर जो ऑप्शन है इसका कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्यों बताना चाहता हूं, ध्यान से रखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ आपको सॉल्व नहीं किया जाता है, लॉजिक लगाया जाता है कि यार इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं और इतना कम समय है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो इवन हैं, सभी इवन है। इवन का मतलब सम संख्या है, 24, 12, 16 सब सम संख्या है। 16, 18, 22 बताइए, ये भी इवन नंबर है, इवन है। आपको पता है जब इवन में इवन जुड़ता है इवन ही होता है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो भी इवन आना चाहिए। अब ये बताइए, जब इवन आना चाहिए तो क्या ये इवन है लास्ट में? नहीं है। क्या ये इवन है? नहीं है। क्या ये इवन है? नहीं है। ये है नहीं। इसका मतलब जब है नहीं तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नानाबदीज हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? लॉजिक है। आप कहीं इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 मिनट 4 मिनट ले लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व नहीं किया जाता, दिमाग लगाया जाता है कि सर अगर यहाँ पे सभी हमारे नंबर्स क्या हैं? इवन है तो इवन का एडिशन भी क्या होगा? हमारा इवन होगा। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ें आपका जो क्वेश्चंस होंगे उसके जो आंसर्स आएंगे वो तत्काल आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे और आप विदिन सेकेंड में आप आंसर जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कभी क्वेश्चंस आपको और भी अच्छे अगर सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, अभी हम एक पूरी सीरीज आपको एक पूरा पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर 21 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है और आपको सर सिंप्लीफिकेशन करना है, नहीं याद है, या तो आप एग्जैक्ट सभी वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। अगर इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ध्यान रखना होता है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो आपको सभी का पता होना चाहिए, जैसे बहुत लोगों को पता होता है कि सर 441 होता है, इसका भी अगर आपको पता होगा, इसका भी पता होगा तो आप सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, जो सिंपल होते हैं उसको हम लिख लेते हैं प्लस। अब नहीं याद है तो कुछ मत करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद ही होता है। आप यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको भी आप तोड़ लीजिए कि ए की तरह काम करेगा और ए बी की तरह काम करेगा। तो आपको ए लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ए माइनस बी ए प्लस कर दीजिए, तो 17 माइनस 13 और 17 प्लस कितना हो गया 13। तो अगर करेंगे 441 प्लस 17 में 13 निकालिए, कितना हुआ 4 और इंटू 17 13 कितना हो गया 30 हो गया कि नहीं? 17 3 20 10 30 हो गया। तो 441 प्लस 120 हो गया। जब आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको इसके साथ 4 2 कितना 6 4 1 5 561, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग बनाएंगे वो केवल सिंप्लीफिकेशन बेस्ट क्वेश्चन होंगे, केवल बेस्ट क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने चारों पार्ट पढ़ लिया है तो अब कोई भी अगर आप बुक लेके सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपका स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल बजाइए, जिससे कि ढेर सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चैनल, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।